आप सबकी इजाजत से आज की शाम की शुरुआत करना चाहूंगा। यार क्या हुआ है? फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी लोग जहाँ यहाँ पे विराजमान हैं। देशबंधु कॉलेज का पूरे स्टाफ का मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत सा माहौल बनाया है आज। और दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा हमारी शोमा घोष जी का, जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों को हमेशा ये फिक्र होता है कि आगे चल के क्या होगा, बिकॉज वी आर रिच बिकॉज ऑफ अवर कल्चर। तो कल्चर की कहीं पे भी बात नहीं हो रही है। और ये जो इनिशिएटिव है कि गज़ल के बारे में बताना, अपने में बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच मैम। और इनके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा शोमा जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ। बहुत शुक्रिया। तो गज़ल की बात होती है तो सबसे पहले मैं उस आवाज़ को याद करना चाहूँगा जिसको हम सब लोग शहंशाह गज़ल के नाम से जानते हैं। मेरी मुराद जनाब मेहदी हसन खान साहब। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। शुक्रिया। जैसे मैम ने बताया शेर के बाद वाह वाह बोल सकते हैं आप। थैंक यू। गजल रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। मुझे छोड़ के जाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही। बहुत खूबसूरत शेर आपकी पेशे नज़र जनाब अहमद फराज साहब की ये लिखी हुई गज़ल है।
किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, जुदाई का जुदाई किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे, शेर का मजा लीजिए, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। इस गजल में अब तक मैं नया शेर सुनाता हूँ जो कि इसरार अंसारी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, उनका लिखा हुआ ये शेर है। उन्होंने ये स्पेशली दिया था मुझे, बहुत प्यारे हैं इसके अल्फाज हैं। वैसे तो सभाने मुझे बदनाम किया है, मिसरा उमंग जैसे बताया, वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है। वैसे तो वैसे तो वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, वैसे तो सभी मुझे बदनाम किया है। तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही रंजिशे सही रंजिशे सही। एक मैं आपको अपनी गज़ल सुनाना चाहूँगा। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे काफ़ी समय निदा फाजली साहब के साथ बिताने का मौका मिला, और उनकी जो ऑफिशियली लास्ट एल्बम आई थी वो आई एम सो ब्लेस्ड कि वो मुझे करने का मौका मिला था। उनके साथ बहुत समय बिताया, बहुत कुछ सीखा उनसे। तो उसमें से एक गज़ल थी, उसमें से एक ऐसी गज़ल थी जो उन्होंने मुझे स्पेशली दी थी कि ये तो तुमने गानी ही गानी है। तो उन्होंने उनके हिसाब से उनकी ज़िंदगी है ये गज़ल। तो बहुत प्यारे अल्फाज हैं और आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं तो मेरा मन किया है कि मैं वो चीज़ भी आपको ज़रूर सुनाऊं। तो सुनो तुम एल्बम का नाम है, आपको मिल जाएगा हर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसमें से छत नाम की ये गज़ल है जो कि निदा फाजली साहब की आपकी पेश नज़र।
एक शेर याद आ रहा है। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। शुक्रिया। जाने वाले दिल को पत्थर कर गए, जाने वाले दिल को पत्थर कर गए, फिर किसी को देख कर धड़का ही नहीं। गजल पेश नजर। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं कहीं छत थी, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से। दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं हासिल गजल शेर है ये, बहुत प्यारा शेर है। हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह। मिसरा है। हुआ ना कोई काम मामूल, मामूल मैंने ऑर्गेनाइज्ड, मेरा कोई भी काम ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं हुआ। हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह। कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी घर में सूरज उगा देर से। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से। दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं। एक और शेर बहुत खूबसूरत है, काबुली और शेर है।
भटकती रही यूं ही हर बंदगी, भटकती रही यूं ही हर बंदगी, मिली ना कहीं से कोई रोशनी, भटकती रही यूं ही हर बंदगी, मिली ना कहीं से कोई रोशनी, छुपा था कहीं भीड़ में आदमी, छुपा था कहीं भीड़ में आदमी, हुआ मुझ में रोशन खुदा देर से, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं छत थी दीवारों दर थे, कहीं। मैशअप कुछ कर देते हैं, मैशअप वाले। यहाँ पे मेरे बहुत सारे अपने लोग बैठे हैं, भावेश भाई, गुल्लू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और मेरे बाद विवेक जी गाने वाले हैं, और मतलब ही इज़ अमेजिंग, मुझे हम सब लोग इनकी वेट करें, उसके बाद शोमा जी को सब लोग सुनेंगे, बहुत प्यारा माहौल बनने वाला है। तो एक वो आवाज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, जैसे कि मेरी इंट्रो में भी बोला गया, जनाब गुलाम अली खान साहब। जनाब हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई बहुत प्यारी गज़ल। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये ना कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये मेरी ही नहीं, आप सब लोगों की पसंदीदा गजलों में से एक है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
बहुत खूबसूरत है आपकी पेशे खिदमत। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप दोपहर की धूप धूप में दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इसके साथ मिलती जुलती एक और गजल मुझे याद आ रही है। आप थोड़ा सा आपका भी एक चेक करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। मैं एक शेर गाऊंगा, आपको पहचाना कि मैं कौन सी गजल गाने वाला हूँ, अगर आपने सुनी है तो। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। बताइए विच गजल इज दिस? क्या बात है, अपने लिए जोरदार तालियां, ऐसी ऑडियंस है और क्या चाहिए। एक और शेर। ज़माना कुछ भी कहे इसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसको सलाम न कर। शराब पी कर बहकना ही है तो ना पी, हलाल चीज को इस तरह से हराम न कर। हंगामा है क्यों बढ़ता, हम सब लोग साथ में गाते हैं ये। हंगामा है क्यों बढ़ता, थोड़ी सी जो पीली है। ये गजल जनाब अकबर अलाहाबादी साहब की लिखी हुई। बहुत जरूरी है शायर का नाम लेना, क्योंकि वो लिखते हैं सबसे पहले, उन्हीं की ये एडिशन होती है शायर की जो गजल होती है। हंगामा है क्यों बढ़ता, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बढ़ता,
बाबा गाँव बनी जा रे गनी 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 ले जानी हंगामा है क्यों, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। प्यारा शेर है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि गजल में जो शेर सूफी अंदाज का होता है, जिसमें शायर ने ऊपर वाले को मुखातिब रख के शेर कहा होता है, उसको पर्टिकुलर गजल में तसव्वुफ का शेर उसको बोलते हैं। तसव्वुफ मतलब सूफी शेर इन गजल, तो वो वाला शेर है। हर जरा चमकता है अनवार इलाही से, हर ज़रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम है तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। And I'm so blessed and fortunate कि I did one concert with the legend himself, गुलाम अली खान साहब in Dubai। तो वहाँ पे इसी गजल में उन्होंने एक नया शेर सुनाया था जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, तो बहुत प्यारा शेर है वो भी, तो अच्छा चाहूँगा। पहले वो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं, पहले वो पिलाते हैं फिर सबको बताते हैं, पहले वो पिलाते हैं सबको बताते हैं, इससे न मिले कोई, इससे न मिले कोई, इससे न मिले कोई, इससे न मिले कोई, ये शख्स शराबी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, पीली है, पीली है। अब 1 मिनट बस, 1 मिनट लूँगा, एक और बात बस मैं लास्ट में सिर्फ एक मिनट को याद करना जरूर चाहूँगा, है बहुत शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट, क्योंकि हिंदुस्तान की वो आवाज़ है। अगर आज गज़ल घर घर में है तो इनका बहुत बड़ा योगदान है उनमें। उसको ठीक नसीहत करो। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग गज़ल को प्यार करते हैं, संगीत को प्यार करते हैं, आप सब लोग साथ में गाइए, हम सब लोग मिलके उनको याद करेंगे। एक शेर जगजीत साहब के नाम, याद आया था
बिछड़ना तेरा फिर नहीं याद के क्या याद आया। ये गजल जो विवेक सर ने वर्कशॉप में जिसका जिक्र भी किया था, तुमको देखा तो ख्याल आया, तुमको देखा तो ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरा गीत अमर कर दो। मैं ये चाहूंगा कि एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप सब लोग साथ में गाएं तो बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। पहले मेरी बारी है। होठों से छोड़ो तुम मेरा गीत अमर कर दो। नाउ योर टर्न। होठों से छू लो, क्या बात है। बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, बन जाओ। क्या बात। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। क्या बात है यार, कितनी अच्छी ऑडियंस है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि गजल की ऑडियंस नहीं है, सुनने वाले हैं डेफिनेटली। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, जग जीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच। और अब बहुत अच्छा संगीत होने वाला है जो कि मैं भी उत्सुक हूँ। विवेक सर गाने वाले हैं, तो वेलकम सर। थैंक यू। जजिम सर प्रिंसिपल सर की गुजारिश है कि आप उनकी पसंद का कोई गाना गा दें। कोई सा भी। क्या बात। दिल में एक लहर लो, वो वाला सुना। इसको नीचे करा।
बहुत प्यारा राग है, शिवरंजनी पे बेस्ड ये गजल है। आ, आ, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मुसाफिर की तरह, मुसाफिर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एप्रिसिएशन।